ऐसी होगा कि नहीं होगा? Yes. V1, this potential is V1 potential, this potential is V2. So in integrated circuit, the important point is that this R and C of differentiator circuit are interchanged. ये दोनों हमारे interchange हो जाते हैं, R and C both. फिर हम लोगों ने यहाँ पे करंट डायरेक्शंस लगाई. In this circuit, this V1 potential is equals to V2 potential. ये हम already derive कर चुके हैं. Means this will form virtual ground condition because V1 is grounded. V1 is grounded, hence V2 will also act like a ground. It will be work like a virtual ground condition. Then we always apply KCL at this node. This is I1, this is I2. I1 is equals to I2 plus I3. And because of infinite input resistance, this I2 will become equals to 0. तो I2 हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में यह है, यहाँ इसको I2, यहाँ I3 ले लिया, यहाँ I2 ले लिया, तो मैं इसको I2 मान लेती हूँ, इसको I3 कर देती हूँ, और नोटेशन डिफरेंट हो गया. तो यहाँ पे I3 को हमने 0 ले लिया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. यहाँ पे इस ब्रांच की करंट को हम I2 कह रहे हैं, इस वाली ब्रांच. एक सेकेंड, I2 लिखा है. I1 equals to I2 हो गया. I1 is the this V in minus V2 upon R. I2 is the current through capacitance. Current through capacitance can be represented by C dVc by dt. Vc is this potential. So this is the case when I1 is equals to I2 because I3 is equals to 0. VC क्या हो जाएगा? VC will become equals to V2 minus V out, potential difference. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे V in minus V2 हो गया. V2 equals to 0 था because of virtual ground condition. तो सारा चीजें हमने पुट किया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया इन विद रिस्पेक्ट टू V out. तो हमारे पास ये आया था, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस वन. ओके, यहाँ पे हमने कांस्टेंट k को इग्नोर किया. जनरली हम लोग क्या करेंगे, तो V out इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 अपॉन RC इंटीग्रेशन ऑफ V in dt. -1 अपॉन RC फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, जबकि उसमें आया क्या आया था, डिफरेंशिएशन में RC मल्टीप्लीकेशन में आया था. हमें पता ही ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो था अपोजिट, रिवर्स होते हैं. एंड दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज सबट्रैक्टर सर्किट. सबट्रैक्टर, डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर. जब ब्लॉक डायग्राम कराया था मैंने आप लोग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज होती है. मीन्स अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस. यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम करा है कि VA एंड VB. तो अभी तक जैसे इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर में हम लोगों ने क्या करा था सर्किट में कि ओनली वन इनपुट वाज रिक्वायर्ड, तो वो हमने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था. 3 कॉन्फ़िगरेशंस बताई थी मैंने स्टार्टिंग में आपको. एक बताया था इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारा इनपुट जो देते हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे. दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने आप लोग को नॉन इन्वर्टिंग, जिसका एप्लीकेशन पढ़ाया था यूनिटी गेन एम्पलीफायर, जहाँ पे प्लस पे इनपुट देते हैं. और थर्ड मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है. जैसे इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस पे भी इनपुट देंगे और प्लस पे भी इनपुट देंगे, दोनों का मुझे डिफरेंस के फॉर्म में क्योंकि आउटपुट चाहिए. तो इसका सर्किट अरेंजमेंट ये है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अनदर रजिस्टर के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. फीडबैक रेजिस्टेंस हम ऑलवेज लगाते ही हैं, उसको हमने यहाँ पे R2 दे दिया है लेबल, R2. और एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टर यूज किया R4 विच इज कनेक्टेड बिटवीन दिस प्लस टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल. डायरेक्शन देखते हैं. तो इन दिस डायग्राम जो करंट डायरेक्शन है वो इस टाइप से एज्यूम कर रहा है कि जो VA हमने पोटेंशियल दिया है प्लस वाले टर्मिनल के लिए,
ये वाला जो करंट है इस ब्रांच में, दिस इज I1. सो नाउ मार्क द करंट डायरेक्शंस इन योर नोटबुक. I1 इज दिस करंट, और ये हमारे पास दो में स्प्लिट हो रहा है. आई टू इस वाली ब्रांच को हमने नोट करा है यहाँ पे, और दिस इज I3. तो यहाँ पे कौन से करंट्स हो गए? I1 हो गया, I2 ये वाला हो गया, और I3 हो गया, जो प्लस टर्मिनल के लिए है इनपुट. यहाँ VB जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमने नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करा हुआ है, उसके लिए हमारे पास I4 हमने एज्यूम करा है, करंट आ रहा है जो, और इस वाले नोड पे फिर ये स्प्लिट हो रहा है इन I5 इज दिस करंट जो फीडबैक ब्रांच से जा रहा है, एंड I6 इज दिस करंट जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल के उसमें जा रहा है. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन. तो इन डेरिवेशन अगेन जो सेम मेथड था, व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई KCL. तो यहाँ पे हमें KCL जब अप्लाई करेंगे, बिकॉज हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स को यूज कर रहे हैं, तो दो पार्ट में डेरिवेशन होगा. इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई KCL एट दिस टर्मिनल, non inverting terminal. Here it is written, non inverting terminal. After solving this part, we will apply KCL at this terminal, means inverting terminal later. So first we are applying the KCL, Kirchhoff's current law, at non inverting terminal. So I1 is equals to, what will be the equation? I1 is equals to I2 plus I3. So I1 is equals to I2 plus I3 हो गया, and we know that the condition that Rin input resistance of operational amplifier is infinity, hence this I3 will be equals to 0. So what will be the condition? I1 equals to I2 रह जाएगा. और हमको आते ही इतने सारे डेरिवेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, तो हम यहाँ पे I1 और I2 को नोट डाउन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो. तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस VA माइनस V1 अपॉन R3. I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 माइनस 0, बिकॉज ग्राउंड है, यस, अपॉन R4. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने लेके चले थे, I1 इज इक्वल्स टू I2 वाली. तो ये इक्वेशन तो यहाँ से आ गई हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पे V1 की फॉर्म में निकाल लिया है. एक्चुअली हमको पता है कि बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन दिस V1, दिस पोटेंशियल V1 विल बी इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल V2, क्योंकि यहाँ तो जीरो नहीं होगा, यहाँ तो कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? वर्चुअल शॉर्ट. तो इसलिए जब मैं डेरिवेशन सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट इसको सॉल्व करने में इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ V1. तो V1 का पोटेंशियल हमने लिख लिया, बस रीअरेंज किया जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ तक लेकर आए थे, VA अपॉन R3 इक्वल्स टू, ये इसको रीअरेंज करके V1 के फॉर्म में लिख लिया है. तो VA इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4, ये तो आ ही जाएगा इक्वेशन, सबको पता ही कैसे आया, एक स्टेप है बस. यहाँ पे R3 R4 मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? V1 में अगर कॉमन ले चुकी हूँ तो R4 प्लस R3, ये एक स्टेप यहाँ पे नहीं है, वो आप लोग कर लोगे सॉल्व, सिंपल सा है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो R3 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VA इंटू R4, और ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा फैक्टर R3 प्लस R4. तो ये इक्वेशन, ये एक स्टेप यहाँ पे अगर आपको जिसको डाउट हो वो नोट कर लीजिए, एक स्टेप लेस है यहाँ पे, इसको नोट डाउन करके फिर ये इक्वेशन हो जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल. जो लास्ट डायग्राम हमने करा था उसकी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे करेंगे. एक बार हम प्रीवियस डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे. आप लोग ये तो कॉपी में ऑलरेडी है ही. तो यहाँ पे अगर मैं माइनस वाले टर्मिनल जो ये वाला नोड है इस पे अगर लगाऊंगी इक्वेशन, तो क्या होगा? दिस I4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा I5 प्लस I. अगर KCL लगाएंगे हम इस नोड पे, तो I4 इज इक्वल्स टू I5 प्लस I6 हो जाएगा. एंड वी नो दैट दिस इज इंफिनिटी रेजिस्टेंस,
So I6 will be equals to 0. Then finally I4 will become equals to I5, and we can write down the I4 and I5 in terms of potential difference. I4 क्या हो जाएगा, VB minus V2 upon R1. I5 क्या हो जाएगा, V2 minus V6 upon R2. तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो सॉल्व हुआ था नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हमने केसीएल अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, I4 इक्वल्स टू I5 प्लस I6 हुआ, R बिकॉज Rn इज इनफाइनाइट, I6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर? क्लियर हो गया ये स्टेप आपको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग इसको फर्दर, सो I4 मैंने जैसे बताया था VB माइनस V2 अपॉन R1, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम लिख लिया है। I5 इक्वल्स टू V2 माइनस V आउट अपॉन R2। whenever you note down these terms in your notebook, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि these are B is subscript, out is subscript, ऐसे करके लिखना, ठीक है? फिर हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद हमने इसको अगेन रीअरेंज किया है एक दो स्टेप्स में। रीअरेंज कर क्यों करते हैं हम लोग, रीअरेंज करके हम एक्सप्रेशन चाहते हैं किसके फॉर्म में, वी आउट की फॉर्म में। तो हमने इसको 2-3 स्टेप्स में रीअरेंज किया है, एंड वी हैव रिटन दिस इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ वी आउट ओनली। एक साइड में हमने वी आउट लिया है, बाकी एक्सप्रेशन हम इधर ले आए। और उसके बाद हमको ये कंडीशन पता है कि बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन V1 इक्वल्स टू क्या था, V2 था। और इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव डिराइव्ड V2 इज इक्वल्स टू दिस। जब हमने नॉन इन्वर्टिंग पे लगाई थी KCL, तब हमारा एक्सप्रेशन आया था V2 का ये वाला। तो अब हमारे पास जो V आउट का ये एक्सप्रेशन आया है, उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाने के बाद पूरा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी कैन इक्वेट दिस V2। हमने यहाँ पे क्या करा है, इस फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में मैं इक्वेट कर रही हूँ वैल्यू ऑफ V2, तो मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ V2 यहाँ पे अब ये आ गया VA इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। रिमेनिंग जो इक्वेशन है दैट विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। So in the next step, what we have done, we have taken the same equation जो हमारा अभी आया था, उसमें हमने क्या करा है, इस वाले फैक्टर में R3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे R3 को ऐसे कर दिए तो हमारा कोई इक्वेशन में फर्क पड़ेगा नहीं R3 को ऐसे करने से, और इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया है अगेन। इसको हमने R4 अपॉन R3 हो गया हमारा, ये R3 अपॉन R3 का जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस R4 अपॉन R3, और ये इक्वेशन आ गया मेरा। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करा, जो हम लोग 4 रेजिस्टर्स लेके चले थे, R1 R2 हमने लिया था इन्वर्टिंग ब्रांच में रेजिस्टर्स, R3 R4 हमने लिया था नॉन इन्वर्टिंग ब्रांच के दोनों रेजिस्टर्स। तो अगर हम इस तरीके से रेजिस्टर्स की वैल्यू यूज करें कि रेशियो ऑफ R4 ओवर R3 इक्वल्स टू R2 ओवर R1 आए, अगर ऐसा रेशियो आता है तो क्या होगा, हम यहाँ पे R4 अपॉन R3 को पुट कर सकते हैं R2 अपॉन R1 इक्वेशन में। तो मेरा जो ये वाला फैक्टर है ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब मेरा एक्सप्रेशन बचेगा वो ये बचेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, R2 ओवर R1 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, VA माइनस VB। That's why this is known as differential amplifier, because the output is proportional to the subtraction of two input voltages. Subtraction of two input voltages. Okay. Finally, if we make all the resistances equals to R, अगर हम सबको R के बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा जो एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन के तरीके से होता है, V out equals to VA minus VB. So this was the expression for subtractor circuit or differential amplifier circuit where the output is proportional to difference of two input voltages.